पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने फीता काटकर किया पुलिस सभागार का उद्घाटन। डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने बुधवार को सदर थाना परिसर स्थित पुलिस सभागार सह पुलिस क्लब का उद्घाटन किया। डीएम तुषार सिंगला व एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू की मौजूदगी में पुलिस सभागार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने कहा कि एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू के प्रयास से सीमित संसाधनों में एक बेहतर पुलिस क्लब बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में इस प्रकार के क्लब होने चाहिए। वहीं डीएम तुषार सिंगला ने कहा कि नए पुलिस सभागार की उपयोगिता आगे दिखेगी। डीएम श्री सिंगला ने कहा कि ये भवन अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक होगी। बिहार में दूसरे जिलों में शायद इस प्रकार का भवन नहीं होगा। जबकि एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू ने कहा कि प्रभाव ही पूजनीय होता है। आप जिस पद पर रहें, अपने प्रभाव को कम ना करें। उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप आमजनों के साथ न्याय करेंगे तभी आपका प्रभाव रहेगा। एसपी ने कहा कि सबों के प्रयास से ये भवन बना है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि जिले में बिहार का सबसे बेहतर पुलिस सभागार बना है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पुलिसकर्मियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा से आगे आते रहेंगे। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रशिक्षु डीएसपी अदिति सिन्हा कर रही थी। इस अवसर पर एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी, एसडीपीओ गौतम कुमार, मुख्यालय डीएसपी अजीत प्रताप सिंह चौहान, प्रशिक्षु डीएसपी अभिनव परसर, अदिति सिन्हा, इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सदर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह, बहादुरगंज थाना अध्यक्ष इकबाल खान, कोचाधामन थाना अध्यक्ष रामलाल भारती, ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष एसके हिमांशु, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, पूर्व नप अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू, राजद जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा, राजद नेता उस्मान गनी, एम के रिजवी, जदयू नेता बुलंद अख्तर हाशमी, मिक्की साहा, शाहिद रब्बानी आदि मौजूद थे। संवाददाता जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट, किशनगंज। मैंने एक बार अपने एसपी साहब को इनामुल जी को बोला था कि इस्लामपुर हम लोग गए, वहाँ पुलिस की जो गेस्ट हाउस बहुत अच्छा लगा। तो उसी समय इनके दिमाग में बात चल रही थी, बोला कि नहीं सर हम लोग इसको बनाएंगे। और आज जो मैंने देखा इसका आकार बिका तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि इससे बढ़िया फेयरवेल मेरा हो नहीं सकता था। और मैं अंदर से काफ़ी खुशी महसूस हुई। एज ए पुलिस अफसर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है कि संसाधनों की कमी हमेशा रही है। इच्छाएं तो होती है सभी लोगों की, सारे पुलिस अफसर जो सीनियर अफसर होते हैं, जूनियर होते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम अच्छे से अपना ऑफिस बनाएं, अच्छा सा अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनाएं, एक गेस्ट हाउस बनाएं। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं और कोसते रहते हैं कि संसाधन की कमी है, कमी है, कमी है। लेकिन बहुत लोग उसी इच्छा शक्ति को, उनकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि उसी सीमित संसाधनों में लोगों से संपर्क कर, अपने लोगों से संपर्क कर, गणमान्य लोगों से संपर्क कर, अपनी इच्छा जो होती है इच्छा शक्ति के उसको कार्य रूप में, उसको स्वरूप रूप में दे पाते हैं। उसके लिए मैं अपने एसपी साहब इनामुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ये इतना बढ़िया सा पुलिस क्लब बनाया है जो आने वाले दिनों में बिहार के लिए लैंडमार्क होगा। जैसा मृत्युंजय जी ने बताया कि जाकर के डीजी साहब को ये बताएंगे। मैं अभी आज ही फ़ोन आया था मेरे डीजी साहब के यहाँ से कि 2-3 तारीख को हम लोग का फेयरवेल वहाँ भी है। तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूँगा कि बिहार के हर एक जिले में इस तरह का एक पुलिस क्लब हो जहाँ से कभी भी लोग आते हैं। बहुत सा लोग गवाही देने के लिए आते हैं। बहुत सा लोग पुराने जो इस जिले में पोस्टेड हैं कहीं दूसरे जगह जिले से लौटते हैं गवाही देने के लिए। कभी कुछ उनका पर्सनल व्यक्तिगत कार्य होता है तो उनको रहने में दिक्कत होती है। जैसा कि जानते हैं खास के किशनगंज में बहुत बड़े बड़े होटल की व्यवस्था नहीं है। वैसे परिस्थिति में ये पुलिस क्लब बहुत बड़ा लैंडमार्क यहाँ का रहेगा। और मैं एसपी साहब के लिए एक बात करना चाहूँगा, ना ये पुलिस क्लब बल्कि अब उनका जो ऑफिस है, उनका जो कार्यालय, उनका जो स्टाफ है, उनके जो हेडक्वार्टर डीएसपी कार्यालय है, वहाँ का जो अकाउंट शाखा है, सभी में काफ़ी बढ़िया से उस ऑफिस सजाया संवारा गया है।
ये आदमी का पता चलता है कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, उसमें इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि उसकी इच्छा शक्ति से ही सारा काम। थानों की जो हालत है जो आज के दिन बहुत सुधरी है पहले से। बिहार में थानों की हालत जो पहले 10 वर्ष की 15 वर्ष थी, लेकिन इस प्रकार का जो भवन था, इस प्रकार की सुविधा थी, वो कहीं भी नहीं थी। तो इसकी जो उपयोगिता है वो आने वाले दिनों में जितने हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, आप जब भी आपका जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में कोई कार्य होता है, थाना से आप जिला स्तर पर आते हैं, जब आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई भी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त जगह है जहाँ पर आप अपने सारे कार्य अपना यहाँ पे किशनगंज में सदर में आकर उसका निष्पादन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी इस कार्य में लगे हुए थे, जिन्होंने अपना वेतन से यहाँ पे योगदान दिया, वो भी सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इस जरूरत को समझा। और हमारे एसपी साहब से मेरी लगभग प्रतिदिन बात होती है, इस विषय को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने यही बताया कि इस कार्य में जो लगे हैं, जहाँ पे मिस्त्री से लेकर जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, सबने बहुत मेहनत की है। हर 2-3 दिन के बाद एसपी साहब को फोटो भेजते थे व्हाट्सएप पे, क्या कार्य की प्रगति है। तो उन्होंने इसका मॉनिटरिंग में इसकी जो भी यहाँ पे कार्य हुआ है, इसको लेकर काफी वो इसका मॉनिटरिंग के बाद इसका निर्माण हुआ है। इसके साथ ही माननीय आईजी सर भी हमको पता चला कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो सर से भी यही आग्रह रहेगा कि आप भी किशनगंज हो गया इस रीजन में काफी समय तक सर आप रहे हैं यहाँ पर, तो आपका भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात रहेगी। और हमारे यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जो थाना स्तर पर आते हैं, आप लोगों ने देखा है कि थाना में किस प्रकार का भवन का निर्माण किया जा सकता है, और थाना स्तर पर जितने भी हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज होती हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये कदम है, और ये सिर्फ किशनगंज थाना के लिए नहीं, बाकी सब थानों के लिए, बाकी सब जिलों के लिए भी एक मार्गदर्शन का स्रोत है, ताकि वहाँ पर भी हम ये कार्य करवा सके। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबको बनी, और जो हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी उनके जो संदेह थे उनको मैंने कैसे दूर किया। इस बिल्डिंग का सबसे योगदान रहा है जो हमारे एसोसिएशन है, जो हमारे पुलिस पदाधिकारी है, उनका सक्रिय समर्थन रहा। 3 दिनों की उन्होंने सैलरी अपनी धान की, उसके अलावा डेली यहाँ खड़े होते थे। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन हमें फोटो भेजते, सर आज इतना प्रोग्रेस हुआ, इतना प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद हमारे जिले में कुछ बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उन्होंने CSR के माध्यम से हमें कुछ मदद किया। आजकल वेस्ट रिसाइकलिंग और पर्यावरण की बहुत बात चल रही है। हमने इस बिल्डिंग में इस थाने का जितना भी कचरा था और पुरानी ईंटों से निर्माण किया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं इंद्रदेव पासवान जी, उनका भी सहयोग रहा और जिला परिषद का भी सहयोग रहा। ये था कि किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा ये बिल्डिंग बनाने में। अब क्यों बनी, हमारा मानना है, चाहे कमिश्नर सर, आईजी सर का पोस्ट हो, डीएम साहब का पोस्ट हो, हमारा हो, अंचल अधिकारी को हो, एसडीएम साहब का हो, थानेदार का हो, एक साधारण नौकरी नहीं है, ये एक संस्था है। और हमारा दायित्व है इस संस्था को सुदृढ़ बनाना, क्योंकि अगर हमारे थाने और अंचल प्रखंड लेवल पे प्रशासन स्ट्रांग है, अनुमंडल और जिला स्तर पे प्रशासन स्ट्रांग है, तभी लोकतंत्र स्ट्रांग होगा। और भारत इसकी मिसाल है। हमारा लोकतंत्र इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि हमारी जो जिला प्रशासन है बहुत स्ट्रांग है, निष्पक्ष और एफिशिएंट है। अब तीसरी, इसलिए मेरा अनुरोध है जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, आपको जो भी रोल मिला है, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जहां भी जाएं अपने पद को पहचाने, अपने रोल को पहचाने, और ये तय करें कि आप महत्वपूर्ण नहीं है ना पद महत्वपूर्ण है। आप उस पद पे रह के क्या प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि पद और व्यक्ति महत्वपूर्ण और पूजनीय नहीं होता है, आप उस पद पे रह के क्या प्रभाव डालते हो पूजनीय होता है। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा, जो भी आपको पद मिला है, भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रभाव डालकर, ताकि लोग आपको याद करें। मैं दुख में था तो कोई पुलिसकर्मी ने मेरा हाथ बढ़ाया, मेरा कोई परेशान करता था, मुझे जमीन से बेदखल कर रहा था कोई, फलां थाना प्रभारी ने मेरा मदद किया। तो प्रभाव तभी आपको लोग याद करेंगे, और प्रभाव ही पूजनीय होता है। अब हमारे पुलिसकर्मी, इनके बहुत संशय थे कि सर बिहार में तो अभी तक हुआ नहीं है, तो हमने सबको बिठाकर मैंने कहा आपको हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनाते हैं। तो भगवान जब निराशा थी अर्जुन को के युद्ध में जाएं, निरुत्साहित थे कि युद्ध में जाएं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलाया और उनके हृदय में सकारात्मक सोच और ईश्वर पे भरोसा का बीज डाला। और अर्जुन ने बोला गता संदेह, अब सब संशय खत्म हो गए, करिष्ये वचन तवा, अब मैंने अपने आप को समर्पण किया है, जो आज्ञा वो करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जब आप सच्चे मन से
और सकारात्मक सोच है आपका, और अगर सच्चे मन से चाहते हैं और इच्छा शक्ति हो और अल्लाह पे यकीन हो, और अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कुन फयकून, मेरे प्यारे बंदे ने मुझसे मांगा है, मुझ पे यकीन किया है, हो जाए, तो मेरा बंदा चाहता है, इसके आप यकीन जरूर रखें और जरूर आप कामयाब हो जाए। कोई भी एक छोटी सी मिसाल है, ये तो कुछ नहीं है, चाहे अल्लाह पे ईश्वर पे भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। अब मैं, चूंकि सर का हमेशा मार्गदर्शन रहा है, सर से पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि सेवानिवृत्त के बावजूद भी सर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंत में आप सबका, जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, पटना से हमारे अतिथि आए हैं, परमादरणीय आईजी सर हैं, हमारे डीएम साहब हैं, और जितने भी अतिथि हैं, मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से निकाल कर इधर आ गए, हमारे इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा दिया और इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण और विशेष बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद। दोनों लोग मिलके एक ऐतिहासिक कृति यहाँ पर किशनगंज की धरती पर किए हैं और पुलिस क्लब का निर्माण किए हैं। और आज इसका उद्घाटन था, आमंत्रण था। आमंत्रण पर हम हमारे महामंत्री जी दोनों लोग आए हैं। यह जो पुलिस क्लब बना है, यह क्लब बिहार में एक ऐसा अपवाद क्लब बना है कि ये इसके पद चिन्ह पर चलकर अन्य जिला के और वहाँ के एसोसिएशन के लोग पहल करें और ऐसे क्लब बनाएं, क्योंकि पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो बहुत संघर्षपूर्ण होता है, वो चुनौतीपूर्ण होता है। और पुलिस ऐसा जॉब है कि जहाँ पर समय सीमा नहीं है कर्तव्य करने के लिए। पुलिसकर्मी की आज के डेट में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा विभाग है, इस विभाग को अगर शिथिल कर दिया जाए तो 24 घंटा में समाज में अपराधियों का राज हो जाएगा। सरकार के अन्य विभाग को अब 24 घंटा 48 घंटा बंद कर सकते, चल सकता है, इसके बिना नहीं कर सकता। और हमारे पुलिसकर्मी जो बिहार के हैं वो देश के मतलब कि सबसे कर्मठ और बहादुर है। जितनी साधन संसाधन है उसमें बेहतर रिजल्ट देते हैं, बेहतर कार्य करते हैं। और जिसका परिणाम है कि बिहार में आज ये लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो हमारे बहादुर जमात पुलिसकर्मियों का देन है। अपने परिवार से हर मौसम परिस्थिति में, हर पर्व त्यौहार में दूर रहकर कानून की रक्षा और जनता की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति की बात होती है देने के लिए, तो पीछे कदम नहीं हटते, प्राणों की आहुति देते हैं। अपराधी कोई हो, गिरफ्तारी करने के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करके न्यायालय में देते हैं, सजाएं होती है। कई ऐसे बिहार के बड़े बड़े अपराधियों जेल के में सभी का देन है।